कम क्लोज टू गॉड एंड ही विल कम क्लोज टू यू। जैसे आप उसके निकट आएंगे वो आपका ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। पिता ने भाग कर अपने बेटे को गले से लगाया। बेटे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा पिता मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उसने सोचा होगा वो मुझे मारेगा, मुझे फाइन लगाएगा, दंड लगाएगा, लेकिन सब कुछ इससे उलट हुआ। पिता ने उसको गले लगाया, उसको अंगूठी पहनाई, पांव में जूते पहनाए, अच्छे कपड़े दिए और उसे स्वीकार किया और कहा ये मेरा बेटा मर गया था अब जी उठा है, खो गया था अब मिल गया है। उसने एक बड़ी पार्टी रखी, बड़ा आनंद किया, अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। आज भी जब आप परमेश्वर के पास आने का फैसला करते हैं तो स्वर्ग में सेलिब्रेशन होती है। एंजल्स रिजॉइस करते हैं कि एक आत्मा, एक रूह बच गई है। आपकी सोल, आपका स्पिरिट जो है वो सेव हो जाता है। इसीलिए आपको परमेश्वर के पास आने का फैसला करना होगा। वचन में लिखा तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हम देखते हैं एक औरत प्रभु यीशु के पास आती है जिसने बहुत सारे पाप किए और आज वो एक व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई है। मूसा के लॉ के मुताबिक जो भी कोई पाप करता है उसे पत्थर मारकर मारने की आज्ञा है। और यहूदी लोग, फरीसी लोग, उस समय के धार्मिक लोग उस औरत को यीशु के पास परीक्षा करने के लिए लेकर आए हैं कि प्रभु इसने पाप किया, यह व्यभिचार में पकड़ी गई है। मूसा की शरह में, लॉ में यह बताया गया है कि जो औरत पाप में पकड़ी जाती है उसे पत्थर मारकर मार दो। तू इसके बारे में क्या कहता है? तेरा क्या विचार है? अब वो प्रभु की परीक्षा ले रहे हैं। यहां पे ना तो प्रभु उस औरत को मारने की आज्ञा दे सकते हैं और ना ही प्रभु यहां पे मूसा के लॉ को तोड़ने की आज्ञा दे सकते हैं। अगर प्रभु यीशु मूसा के लॉ को तोड़ते हैं तो लोगों की नजरों में, ग्रंथियों और धार्मिक लोगों की नजरों में गिर जाते हैं। अगर प्रभु उस औरत को मारने की आज्ञा देते हैं कि पत्थर मार करके मार दो, तो भी प्रभु लोगों की नजर में एक सेवियर नहीं बल्कि एक गलत छवि को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पवित्र वचन कहता है यीशु मसीह ने उन लोगों को यह कहा तुम में से सबसे पहले पत्थर वो मारे जिसने कभी अपनी लाइफ में पाप नहीं किया है। वो सब के सब लोग पत्थर छोड़कर भाग गए, उस औरत को छोड़कर चले गए, क्योंकि उनमें से एक भी धर्मी नहीं था। जैसा रोमियो उसके 3 अध्याय उसके 10 और 11 वचन में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई भी समझदार नहीं। सबने पाप किया, सबके सब पत्थर छोड़ करके भाग गए। इस औरत को प्रभु ने कहा क्या तुझे किसी ने मारा? उसने कहा नहीं। तो यीशु ने कहा जा, मैं भी तुझे माफ करता हूं, आगे से कभी पाप मत करना। सो मेरे प्रियो, हम यहां पे देख रहे हैं इस स्त्री ने प्रभु के पास आने का फैसला किया और एक फैसले ने इसकी लाइफ को चेंज कर दिया। आज भले ही लोग आपके पापों को माफ ना करें, भले ही लोग आपके गुनाहों को, गलतियों को हमेशा याद रखें, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला प्रभु है। वो आपके गुनाहों को भुला देता है। आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो, आप सालों साल उसको याद रखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके पाप को भुला देता है। जब आप पश्चाताप करते हैं और प्रभु के पास आने के लिए फैसला करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलता है और आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर लिखना वो स्टार्ट करता है। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु के वचन में लिखा है तुम परमेश्वर के निकट आओ। जब आप प्रभु के निकट, परमेश्वर के निकट आने का फैसला करेंगे तो वो फैसला आपकी जिंदगी का एक अच्छा फैसला है। पवित्र बाइबल यशाया नबी की किताब उसके 38 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, इज़ाया चैप्टर 38 एंड वर्स 1 सेज, एक बहुत बड़ा राजा हुआ, वो धर्मी था, उस राजा ने अपनी लाइफ में बड़े अच्छे काम किए। वो राजा दूसरे राजों से बहुत ही डिफरेंट था। उसने प्रभु का डर रखा, अपने जीवन में अपने आप को पाप से बचा करके रखा। आज उसकी लाइफ में एक ऐसा दिन आया है कि एक प्रभु का दास, एक भविष्यवक्ता उसके पास संदेश लेकर आता है कि हे राजा हिजकिय्याह, देख तू मरने वाला है और अपने घराने के ऊपर जिम्मेवारी डाल दे, अब तू बचने वाला नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अगर आज आपको मृत्यु का संदेश आ जाए तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ का क्या काम करेंगे? कुछ लोग बोलेंगे मैं अपना पैसा शिफ्ट कर देता हूं, कुछ लोग बोलेंगे मैं जल्दी से अपनी फैमिली को मिल लेता हूं, अपने बच्चों को आज जी भर के प्रेम कर लेता हूं क्योंकि मैं तो मरने वाला हूं। आपके बहुत सारे जरूरी काम होंगे। जैसे ही इस राजा को संदेश मिला कि राजा तू मरने वाला है, इसने अपनी लाइफ का सबसे जरूरी काम क्या किया? इसने प्रभु के सामने घुटने टेके प्रार्थना करनी शुरू की, हाथ उठाए, दीवार की तरफ मुंह घुमाया और प्रभु से कहा
हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, याद कर मैंने जो कुछ भी तेरी दृष्टि में अच्छा था वही किया। आप सोच सकते हैं कि प्रभु की दृष्टि में क्या अच्छा है। इसने हर काम जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा वो किया। आप में से कितने लोग हैं जो इस प्रकार के लोग हैं? पवित्र वचन कहता है इसने प्रार्थना की, आंसू बहाए, बच्चों की तरह गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की और प्रभु ने अपने फैसले को चेंज कर लिया। वही प्रभु का दास जो मौत का संदेश देकर गया था, फिर इसको लाइफ का, जीवन का संदेश देने के लिए आता है और वो कहता है कि हे हिजकिय्याह, देख परमेश्वर यहोवा का यह संदेश है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे आंसू देखे हैं। देख अब मैं तेरी आयु में 15 साल और बढ़ा दूंगा। एक बार प्रार्थना की, 15 साल की आयु बढ़ गई। यह परमेश्वर के करीब गया। ही हैज डिसाइडेड टू कम क्लोज टू गॉड। ही टुक वेरी गुड डिसीजन। ही वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। He lifted his hand and prayed to God. He cried before God, not the people. वो लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने रोया और प्रभु ने उसको ब्लेस किया। परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ा दिया और उसको बहुत सारी आशीष दी, लंबी जिंदगी दी, लंबी उम्र के साथ ब्लेसिंग दी। सो व्हेन यू टुक डिसीजन, जब आपने फैसला ले लिया है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, तो परमेश्वर जानता है कि आप किस मन से आए हैं, किस हृदय से आए हैं, आपका फेथ, आपका विश्वास कैसा है। सो जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जितने भी यंग लोग हैं, आपको परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। जितने भी नौजवान लड़कियां और लड़के हैं, आपको प्रभु के क्लोज आने की जरूरत है। यह जनरेशन परमेश्वर से दूर जाएगी तो यह संसार का हाल बुरा हो जाएगा। लोग पाप में गिरेंगे, लोग अपनी जिंदगी में पूरी तरह से विनाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लोग जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। इसलिए आपने परमेश्वर के करीब आना है। हो सकता आज आप पाप में हैं, हो सकता आज आप किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे, आप परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। वो प्रेम करने वाला है, दया का सागर है, करुणामयी परमेश्वर है। वो गुस्से में धीमा और प्यार में तत्पर है। वो प्रेम और दया से भरा है, गले से लगाने वाला है, आंसू को पोंछने वाला है। आपके दिनों और आपके हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। आपकी परिस्थितियों को चेंज करेगा। वो आपके गमों को खुशी में बदलेगा जब आप उसके पास आने का फैसला करेंगे। सो यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके हो और बोझ से दबे हुए, व्यवस्था के थके हुए, पाप के थके हुए, नशे के, बुरी आदतों के थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम क्लोज टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। ऑल द हैवी लेडन एंड द बर्डन, ऑल द हैवी लेडन एंड द वरीड, कम टू मी। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज आप परमेश्वर के पास आए। गॉड हैज अ सोल्यूशन। परमेश्वर के पास हर चीज का हल है। आपके आंसुओं का मूल्य वो आपको वापस करेगा। आपकी जिंदगी भर की गरीबी वो आपको पता है कुछ ही समय में खत्म कर सकता है। आपको पता है आपके ऊपर जो भी समस्याएं हैं वो एक क्षण में उसको खत्म कर सकता है। आप प्रभु के पास आने का फैसला करें और परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा। आज कई लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन जीवन में शांति नहीं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं। जिस मालिक ने, जिस खुदा ने आपको बनाया, अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो आप खालीपन को महसूस करेंगे। आपके पास सब कुछ आ जाएगा लेकिन फिर भी आपके पास शांति नहीं होगी। परमेश्वर जब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होगा तो वो आपको शांति देगा। इसलिए आपको परमेश्वर के पास आना है। जस्टिन बीबर के बारे में आपने सुना होगा। जस्टिन बीबर एक अमेरिका का बहुत बड़ा सिंगर है और बहुत फेमस है। जस्टिन बीबर नेचुरली जीसस क्राइस्ट पर भी विश्वास करता है। उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्टेटमेंट दी है कि वो जीसस पर बिलीव करता है। लेकिन जस्टिन बीबर आज के समय में एक बहुत बड़े डिप्रेशन में है। अगर आप उसकी हेल्थ को, अगर आप उसकी बॉडी को, उसकी सेहत को देखोगे तो वो बहुत कमज़ोर है, बहुत बिखरा और टूटा हुआ इंसान है। और पिछले दिनों में उसको पैरालिसिस हो गया था। और जस्टिन बीबर ने अपनी एक स्टेटमेंट में, अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या कुछ है,
लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर नहीं तो आपकी लाइफ जो है वो यूजलेस है, वो पर्पसलेस है, उसका कोई मकसद नहीं है। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर का होना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में होगा तो आप सुकून को, शांति को पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तो मेरे प्रियो, आज समय है कि आप सब लोग परमेश्वर को पुकारें, उसके क्लोज आएं, समय जो है प्रार्थना में व्यतीत करें, अपने परिवार के साथ प्रेयर में बैठें, अपनी फैमिली के साथ समय प्रार्थना में स्पेंड करें। प्रेज द लॉर्ड। और आप फील करेंगे प्रभु की प्रेजेंस को। आप उस स्थान पर आत्मा में पहुंच जाएंगे जहां पर प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है। आप अपने जीवन की थकान से रिलैक्स होंगे, आप अपने जीवन की उदासियों से सुकून को, शांति को पाएंगे। और दिस इज ओनली गॉड कैन डू। यह सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। जो खुद डिस्टर्ब है वो दूसरों को शांति नहीं दे सकता, जो खुद बीमार है वो दूसरों को चंगा नहीं कर सकता है, जो खुद पाप करता है दूसरे के पापों को दूर नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कम टू मी, मेरे पास आओ, मेरा जुआ हल्का और मैं मन का दीन हूं। उसने कहा मेरा बोझ हल्का है। शैतान अगर आपकी लाइफ में होगा तो आप एक बोझ को महसूस करेंगे। अगर यीशु मसीह, अगर प्रभु आपके जीवन में होगा तो आप एक शांति को महसूस करेंगे। तो आज प्रभु के आत्मा ने मुझे जो मैसेज दिया आप सब लोगों के लिए वो यही है कि आप प्रभु के पास आएं। प्रभु महान है, वो हमारे लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन कब्र से जिंदा हो गया। उसने क्रूस की मृत्यु को हम सब के लिए, सारे संसार के लिए सह लिया। क्रूस के ऊपर उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया। वो तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हुआ, स्वर्ग चला गया और अंत के दिनों में फिर दोबारा वापस आने वाला है। सो दिस इज अ प्रेशियस टाइम फॉर एवरी पर्सन। यह हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सुखद और कीमती समय है कि आप प्रभु के पास आए और परमेश्वर को अपनी लाइफ दे दें। परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप प्रभु के निकट आएंगे तो प्रभु आपके निकट आएगा। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के निकट आएं। दुष्ट आत्मा, जो डीमंस, स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इवल जो काम कर रही है, वो कभी नहीं चाहेगी कि आप परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के करीब जाएं। शैतान आपको हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, आपके मन में डाउट्स पैदा करेगा, क्वेश्चन पैदा करेगा, आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि वो आपको प्रभु के पास जाने से रोके। लेकिन जब आप फाइट करते हैं, आप एक निर्णय लेते हैं कि मुझे प्रभु के पास जाना है, उसके दर्शन करने हैं, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते भी तैयार करता है। वो आपके लिए ऑप्शंस बनाता है, अपॉर्चुनिटीज बनाता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि आपने परमेश्वर के निकट रहना है। इन दिनों में बहुत सारी चीजें आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। सोशल मीडिया, अश्लीलता, दुनियावी बातें, नेगेटिविटी की चीजें, डिस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा है और झूठ को लोग विश्वास करते हैं, सत्य को बहुत कम विश्वास करने वाले। तो इस तरह की चीजें आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर सकती है। परंतु आपने प्रभु में स्ट्रांग रहना है, परमेश्वर में मजबूत रहना है। जो खरा होता है वो खरा रहेगा, जो सत्य होता है वो सत्य रहेगा। सोना सोना होता है। इसलिए शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपको प्रभु के पास ना जाने दे। वो आपको बोलेगा तू ये कर ले, तू वो कर ले। लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड, पुट ऑल हिज आर्मर्स एंड स्टैंड फर्म अगेंस्ट द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ द इवल। आपने विश्वास के साथ उन सारी दुष्ट आत्माओं के सामने खड़े होना है और परमेश्वर आपको जीत देगा। विश्वास की ढाल और वचन की तलवार लेकर, मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहनकर और आत्मा की झिलम पहनकर, उद्धार का टोप पहनकर आपने शैतान के सामने खड़े होना है।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।